Myself, Professor Mohammad Ahsan Farooqi, the professor and HOD, head of the department, PG Department of Medicine at Government Jamia Tibbi College. आज एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीज के बारे में हम आपके सामने एक प्रेजेंट करना चाह रहे हैं और इट्स वेरी कॉमन नाउ डेज बिकॉज वेरी अनफॉर्चुनेटली मैं एक बात इंपॉर्टेंट बात बताना चाह रहा हूँ कि मतलब कि एवरीवन इज यूजिंग सेल फोन एंड आवर पोस्चर ऑफ द नेक इज जस्ट लाइक दिस। मैं आप सेल फोन यूज कर रहा हूँ, मेरा पोस्चर नेक की पोस्चर ऐसी रहेगा। अब 6-6 घंटे मेरा नेक ऐसी पोस्चर में रहेगा। हम अक्सर कहते हैं ना मतलब कि सर उठा के जियो, लेकिन हम सर झुका के जी रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है मतलब कि ये जो गर्दन का जो पोस्चर है ना, तो पोस्चर नेक ऐसी टेढ़ी हो जा रही, नेक ये ऐसी हो जा रही, जिसकी वजह से क्या हो रहा कि वेरी यंग एज, जस्ट 20 ईयर्स, 18 ईयर्स, 22 ईयर्स, 25 ईयर्स, सर्वाइकल स्पॉन्डोलाइटिस हो जा रहा है। स्पॉन्डोलाइटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द सर्वाइकल वर्टेब्रे। देयर आर 7 वर्टेब्रे, 7 वर्टेब्रे हैं ये। गर्दन में 7 वर्टेब्रे होते हैं और यहाँ से एक ब्रेकियल प्लेक्सस बोल के बनता है सर। ब्रेकियल प्लेक्सस के माने क्या है, नर्व्स निकलते हैं यहाँ पर C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 और T1, ये T1 थोरासिक बोलते हैं। ये नर्व निकलते हैं, ये नर्व ये पूरे उंगलियों को सप्लाई करते हैं, ये उंगली को आप देख लीजिए। मतलब कि अपना हाथ यहाँ रख लेके, आप यहाँ हाथ रख लेके आप देख सकते हैं, यूँ मूवमेंट कीजिए, यू विल फाइंड द मोमेंट ओवर हियर। यहाँ पर दिखेगा। अब यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ रख लेके आप हाथ रख लेके दीजिए, यहाँ पर भी आपको मोमेंट दिखेगा, देख लीजिए। तो ये जो मोमेंट है ना सर, ये मोमेंट यहाँ तक है, यहाँ से रहता। तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के सबसे पहली चीज जो इंपॉर्टेंट पेशेंट कंप्लेंट करता है और वो है नमनेस ऑफ द फिंगर्स। ये बहुत पहले कंप्लेंट करता। और दूसरा जो मेजर कंप्लेंट रहता एडवांस स्टेजेस ऑफ सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के अंदर, वो होता है कि गिडीनेस के माने उठते ही गर्दन को यूं करते चक्कर आती, उसको ऐसा करे तो चक्कर आती, ऐसा करे तो चक्कर आती, ऐसा करे तो चक्कर आती। तो ये जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में गिडीनेस होता है, वो एक डायग्नोस्टिक टूल है जो हम बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन के बोल सकते हैं कि पेशेंट इज सफरिंग विद सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। अब ये दोनों में फर्क बताता हूँ। स्पॉन्डिलाइटिस जो होता है यंग एज में होता है स्पॉन्डिलाइटिस, और दूसरा जो है स्पॉन्डिलोसिस जो होता है ओल्ड एज के अंदर होता है। ओल्ड एज के माने क्या है, 60 ईयर्स है, 70 ईयर्स है। तो यूजुअली हमारा जो पोस्चर है, घर के अंदर हम बेड पे भी सोते हैं तो हमारा गर्दन जो है ना वो ऊंचे 2-2 तकिए रख के सोते हैं। खुद मुझे भी आदत है मतलब कि 2 पिलोज रखकर मैं ये करता हूँ। तो मतलब कि ये क्या है, पिलो नॉर्मल पिलो। अगर नाम पिलो इस्तेमाल भी नहीं करें, खाली हाथ के ऊपर भी सो जाएं तो नींद आ जाती है अपने को, लेकिन हमको एक हैबिट हो गई। तो ये क्या होगा कि गर्दन का जो पोस्चर है, तो ये पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। पोस्चर के माने गर्दन कैसी रहती है। इसीलिए मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस रहने दो, ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस रहने दो। स्पॉन्डिलाइटिस में हम पेन रिलीवर देते हैं। यूनानी के अंदर एक बहुत ही अच्छा नुस्खा हमने निकाला है और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो नुस्खा ये है कि सर पोल्टीज के नाम से, POULTICE, पाउडर की शक्ल में रहता है। उसमें 5 इंग्रेडिएंट होते हैं। वो 5 इंग्रेडिएंट यूजुअली दवासाज के पास मिल जाते हैं, या तो कई दवासाज वो प्रोडक्ट भी बना रहे हैं। अब ये जो प्रॉब्लम है सर, ये जो पाउडर है ना, इसको स्टील की कटोरी में 2 चमचे डालें, उसके बाद एलोवेरा जूस डालें, पानी डालें, उसको पकाएं, तवे पर रखकर फ्राइंग पैन पर रखकर पकाएं। एक लई के जैसा स्टिकिंग मटेरियल के जैसा एक दवा बन जाती, वो दवा आप गर्दन पे लगा लें। ये क्या करेगा, ये दवा क्या करेगी, इन बिटवीन मतलब कि 2 बोन्स के बीच में जो गैप कम हो गया, जिसकी वजह से रग दब रही है, ये गैप को क्या करेगी, इन्फ्लेमेशन को रिलीज करेगी। और इन्फ्लेमेशन को रिलीज करने के बाद इमीडिएटली पेशेंट को रिलीफ मिल जाएगा। पेन कम हो जाएगा, लोकलाइज पेन कम हो जाएगा, नमनेस कम हो जाएगी। अब यूजुअली क्या है, डॉक्टर्स क्या करते हैं, नमनेस के बोलते क्या करते हैं, मल्टीविटामिन देते, B1, B2, B6 देते, B12 देते। अब वो B12 क्या करेगा, क्या इन्फ्लेमेशन कम करेगा, क्या नहीं करेगा। इसको लोकल दवा होना जरूरी है। बीमारी की रीजंस क्या है मालूम करना जरूरी है। एक कॉमन डॉक्टर है ना, बगैर किसी बहुत अच्छा जो डॉक्टर रहता है ना, ये बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन के आपके पेशेंट के वर्ड सुनकर डायग्नोसिस कर लेता है। उसको जरूरी नहीं है कि एक्सरे कराया जाए, उसको जरूरी नहीं है कि MRI कराया जाए, उसको जरूरी नहीं है कि CT स्कैन कराया जाए। और ये जो महंगे इन्वेस्टिगेशंस है ओनली जस्ट फॉर मिंटिंग पर्पस के लिए रहते हैं, पैसा मिंटिंग पर्पस के लिए होते हैं। लेकिन अगर अच्छा हकीम हो, वैद्य हो, तो वो पल्स देखकर भी डायग्नोस कर सकता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं ये कहना चाहूँगा
कि देर आर एटलीस्ट 200 to 300 डिसीजेस हैं जो हम पेशेंट के वर्ड के साथ हम डायग्नोस कर सकते हैं, और पेशेंट के मतलब कि हम पल्स देख के कर सकते हैं, यूरिन देख के कर सकते हैं, पेशेंट का फेस रीड करके कर सकते हैं, एब्डोमेन देख के कर सकते हैं, ऑस्कल्टेट करके कर सकते हैं। इसी तरीके से सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस या स्पॉन्डिलाइटिस भी एक कॉमन डिसीज है जो कि आज बहुत कॉमन है। अभी देखिए कि मतलब कि मैं ये कह रहा हूँ कि 100% IT रिलेटेड, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड पूरे के 100% लोगों को सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है। अब ये समझो कि ये मेरा लैपटॉप है, ये कुछ है, मेरा पोस्चर कैसा रहता है, ऐसा रहता, उससे गर्दन कैसी रहती, ऐसी रहती, मैं ये मार रहा हूँ, मेरे पोस्चर ऐसी रहता सर, 8 घंटे तक मेरा गर्दन ऐसी रहती, और हमारे पास वो भी नहीं है, रेस्टिंग टाइम भी नहीं है, हमको प्रोजेक्ट हमको सबमिट करना रहता। तो ये बहुत ही यंग एज में बाल्ड हो जा रहे, मतलब कि हेयर्स चले जाते बहुत यंग एज में, बहुत ही यंग एज में सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस जाता, बहुत ही यंग एज के अंदर मतलब कि उनका मतलब कि स्पाइन पूरा ये हो जाता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए कि मतलब कि इससे पहले कि हमारी डिसीज सीवियर हो जाए, जिसको आप ये कह सकते हैं मतलब कि जिसमें लैमिनेक्टोमी करना पड़ेगा, सर्जरी करना पड़ेगा, उससे पहले हम यूनानी ट्रीटमेंट के ज़रिए या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के ज़रिए हम बेहतर ट्रीटमेंट कर सकते हैं, अपने आप को सर्जरी से सेव कर सकते हैं, अपने आप को कॉम्प्लिकेशन से सेव कर सकते हैं। यूनानी मेडिसिन इज़ द बेस्ट मेडिसिन पॉसिबल। और ये हमारा जो हॉस्पिटल है चारमीनार हॉस्पिटल के नाम से फेमस है, इसको सदर शिफा खाना भी कहते हैं, इसको गवर्नमेंट निज़ामिया जनरल हॉस्पिटल भी कहते हैं, जो कि यहाँ चारमीनार के सामने और मक्का मस्जिद के सामने जो वाइट बिल्डिंग है उसके अंदर हॉस्पिटल भी है। और डेली आप बिलीव नहीं करेंगे, देयर आर 1500 पेशेंट विजिट करते हैं हमारे पास डेली, और डिफरेंट स्टेट से आते हैं, दूसरे स्टेट से भी आते हैं, और इट्स वंडरफुल ट्रीटमेंट। आप आइए, यू आर मोस्ट वेलकम एट एनी गिवन टाइम। माई नंबर इज़ 122 इन ग्रीन बिल्डिंग। मैं OP सुबह में 9:30 से लेके 12:30 या 1 o'clock तक मैं पेशेंट देखता हूँ। आप हमारे पास आके कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू।